ओए सिर्फ आईपीपी देख लो। आप 100 बार करें, एतराज करें, जो मर्जी करें, डिसएग्री करें, बट मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं। आईपीपी ओ यार, दुनिया में सुना है ऐसी डील का कि जी डॉलर्स में पे करेंगे और आपसे नहीं भी खरीदेंगे तो पे करेंगे। वो फांसियां चढ़ा, इनको कमजोर रखा जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि वो शफाफ इंतखाबात कराएगा। मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। 8 फरवरी को अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के फर्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जलसों में खुलकर ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि कुछ लोग अपने कमरों में बैठकर मंसूबे बना रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर करा रहे हैं। अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता है, हमें आगे जाकर कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं होगा। नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के इल्जामात के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग को निशाने पर रखकर ये भी कह चुके हैं कि वजीर आजम बनाने के ख्वाहिशमंद गलत फहमी का शिकार हैं। हम मुकाबला करेंगे। दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनने के बजाय नौजवानों को मौका दें। अवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अगर इंतखाबात से पहले ही नताइज तय करने हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो फिर बताया जाए पाकिस्तानी अवाम के अरबों रुपए किस लिए खर्च किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि चाहे इलेक्शन कमीशन हो या चीफ जस्टिस, वो यकीन दहानी कराएंगे कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों तो फिर उन पर कोई उंगली ना उठा सके। यहाँ पर आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ हैरान कुन नहीं है, क्योंकि जरदारी काफ़ी अरसे से मुफाहिमत की सियासत ही कर रहे हैं, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी मुजाहिमत का बयानिया बनाकर क्या सियासी मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। जहाँ तक मुजाहिमती सियासी बयानिया बनाकर सियासत करने का ताल्लुक है तो कुछ अरसा पहले तक इस बयानिया को नून लीग अपना रही थी। ऐसे में इस सवाल का जन्म लेना वाजिब है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुजाहिमती बयानिया से हासिल क्या करना चाह रहे हैं। अंदरूनी सिंध और जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास जितनी सियासी स्पेस है, मुजाहिमती सियासत से इन इलाकों में मजीद सियासी सपोर्ट हासिल करना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भी नून लीग वाला सियासी खेल शुरू हो गया है, जिसमें एक तरफ मुफाहिमत तो दूसरी तरफ मुजाहिमत की बात करके सियासी मकबूलियत हासिल करने की कोशिश की जाती रही। क्या पीपल्स पार्टी भी शऊरी तौर पर यह रवैया इख्तियार करके अपनी बारगेनिंग पोजीशन को बेहतर बनाने की काविश में है, और अगर ऐसा है तो क्या पीपल्स पार्टी इस गुड कॉप बैड कॉप के खेल से कामयाबी हासिल कर पाएगी? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल इसी मामले पर। कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकता है तो ये गलत फहमी है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने बाप की सियासत के बरक्स मज़ाहिमती सियासत करके बिलावल भुट्टो जरदारी क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं? हसन निसार साहब, कहा जा सकता है कि बाप बेटा दोनों की सियासी रीडिंग अलग अलग है, इस तरह अलग अलग बयानात हैं, या फिर मुश्तरका सियासी खेल है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसका थोड़ा और तरीके से जवाब देना चाहूँगा कि कोई भी सियासतदान कुछ भी करे, मज़ाहमत करे, मुफाहमत करे, तो वो क्या हासिल करना चाहता है, खुसूसन अगर वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का सियासतदान हो, तो वो बेग बोरो स्टील, झूठ, फरेब, फ्रॉड, ये जो आपने अभी क्या बोला है, वो क्या गुड कॉप वगैरह, अच्छा, मिन्नत, तरला, धोखा, खुशामद, जोड़ तोड़, लाडलागिरी, मक्खन मस्का वगैरह, मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो होता है इक़्तिदार हासिल करना। अवाम जाएं भाड़ में, इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, और उसका सबसे बड़ा जिंदा सबूत 75 साल बाद आयशा आज का पाकिस्तान है, जिसके लिए बुनियादी तौर पे ये निजासतदान जिम्मेदार हैं। बात सुने, यहाँ उठ के ना थोपड़े उठा के कह देते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने यूं किया तो फलाने ने यूं किया, डमकाने ने, कुछ नहीं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये पॉलिटिकल एलीट होती है किसी मुल्क की। ये अगर किसी जोगे होते तो मुमकिन नहीं। अगर ये बाकिरदार होते, मेहनती होते, अहलियत होती, सवाल ही नहीं पैदा होता। इंटरफेरेंस होती ही उस वक्त है जब आप कमजोर हों, बददियानत हों, खाइन हों। सो इक़्तिदार के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं चाह रहा सिवाय इक़्तिदार के। वेलफेयर वगैरह टोटल फ्रॉड है।
इनके मंशूर उठा के देखें। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने खुद एक जुमला भी बोल दिया, मुदाखलत तब होती है जब आप कमजोर हो। तो कमजोर है या कमजोर रखा जाता है और ताकत पकड़ने नहीं दी जाती है? ये कमजोरी किसी और को ताकत मुझे रखो खान, जरा कमजोर रखो मुझे। मेरा 45 साल का कैरियर है, सबके सामने कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। कमजोर रखा नहीं जाता, आप कमजोर होते हैं। आप कमीशन किकबैक पे, ओए सिर्फ IPP देख लो, आप 100 बार करें, एतराज करें, जो मर्जी करें, डिसएग्री करें, बट मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं। IPP, ओ यार दुनिया में सुना है ऐसी डील का कि जी डॉलर्स में पे करेंगे और आपसे नहीं भी खरीदेंगे तो पे करेंगे। वो फांसियां चढ़ा इनको। कमजोर रखा जाता है, नहीं रखा जाता। अच्छा चलें, आप किसी को बदकिरदार रख सकते हो? नहीं रख सकते। ये बदकिरदार लोग हैं। इस्तेमाल करना आसान होता है ना, लॉक स्टॉक एंड बैरल। सर आपके ख्याल में मुजाहिमत करें या मुफाहिमत करें, सियासी तौर पर अचीव कर लेते हैं, मतलब हासिल तो हो जाएगा फिर जो हासिल करना है? नहीं 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 नहीं, हड्डी डालनी होती है डालने वालों ने। वो एक ढोंग है, पूरे का पूरा मुल्क ढोंग है, एक बहुत बड़ा ड्रामा है। तो फिर तो सभी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, नाम ही देख लो। दयानतदारी से हम सारे, मैं देखता हूं कौन इससे डिसएग्री करता है। इस्लाम का साया भी नहीं है, जमहूरियत की जीम नहीं है, पाकिस्तान की पाकीज़गी नहीं है, तो है वही। ये भी एक ढोंग है, बस ठीक है, दुनिया को दिखाना है, आजकल फैशन है, जमहूरियत जमहूरियत खेल रहे हैं। इनको क्या पता जमहूरियत क्या होती है? ठीक है, 850 साल के गुलाम, जमहूरियत। ठीक हो गया। अब सार साहब आपकी जानिब आऊंगी। आसिफ जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन पर और इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार नहीं, मुस्तकिल कई दिनों से सिलेक्टेड राज कबूल नहीं किया जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड की ना मिलने के इशारे कर रहे हैं। क्या सोचा समझा, यानी कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहा जाए, या फिर दोनों के को कहा जाए कि रीडिंग अलहदा है, दोनों को नजर जो आ रहा है वो मुख्तलिफ दिख रहा है? हो सकता है मुख्तलिफ दिखता हो दोनों को, लेकिन क्या दिख रहा है? क्या दिख क्या रहा है उनको? ये मुझे बताएं ना, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दिख रहा है उनको? हो सकता है मुख्तलिफ दिख रहा हो, लेकिन क्या दिख रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी शिकवा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, कमरों में तय हो रहा है कौन आएगा कौन जाएगा, और फिर वो हवाला भी देते हैं कि 30 साल में जो कुछ कर लिया काफ़ी हो गया। कह सकते हैं वो तारीख के हवालों से भी बात कर रहे हैं कि सियासी तौर पर बालिग हो गए बिलावल भुट्टो, जहाँ वो अपने बाप की जो राय है उससे डिसएग्री कर रहे हैं जब जलसों में आवाम के सामने खड़े हो रहे हैं। किसने देनी है लेवल प्लेइंग फील्ड? किन कमरों में बात हो रही है? कौन कर रहा है उन कमरों में बात? ऐसे बदकिरदार लोगों से कौन कर रहा है? ये तो बिलावल भुट्टो कौन कर रहा है इन पॉलिटिकल बदकिरदार पार्टी लोगों के से बात? सियासी जमात के सरबराह हैं, वो जलसों में आवाम को ये बात बता रहे हैं। नहीं, वो तो जलसों में बता रहे हैं ना, लेकिन हम भी तो है ना, कुछ हम भी तो बात कर रहे हैं ना। हम जो सियासतदानों पे हर हफ्ते एक सेगमेंट सियासतदानों पे तबर्रा भेजने का होता है, उसमें बताएं ना इन बदकिरदार सियासतदानों से कौन बात कर रहा है? कौन कर रहा है सर? कौन ला रहा है इनको बार बार बारी बारी? मैं तो, मुझे तो नहीं पता, शायद मैं बताता भी नहीं, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ। मैं तो ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, वो दूध से धुली एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों नहीं मुंह से निकलता हमारे? ये बताएं मुझे, सिर्फ ये बताएं, उस दूध से धुली एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों नहीं निकलता, जिसने डायरेक्ट इस मुल्क के 75 सालों में से 35 साल जिसने डायरेक्ट और 20 साल इनडायरेक्ट हुकूमत की है।